जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत युग में पौंड्रक नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता था और वो पौंड्रक दुनिया भर में घूम घूम के अपने आप को असली वासुदेव भगवान श्री कृष्ण बताने का काम करता था और जो सही में असली भगवान श्री कृष्ण थे उनको वो नकली बताता था। वो इतना बड़ा बहरूपिया था कि उसने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही मुकुट पर मोर पंख धारण कर रखा था, भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उसने गदा धारण कर रखा था और भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उसने सुदर्शन चक्र तक को धारण कर लिया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार उसको समझाने का प्रयास किया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो चारों तरफ घूमकर यही सारी बात करता, तो अंत में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके उसका उद्धार कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं पौंड्रक की बात कर क्यों रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं पौंड्रक की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो था द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक रूपी बहरूपे का वध करके उसका उद्धार कर दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उस वक्त ये नहीं पता था कि जिस तरह से द्वापर युग में पौंड्रक उनका रूप धारण कर रखा है और पूरी दुनिया को अपने आप को असली और उनको नकली बता रहा है, कलयुग में भी जो पौंड्रक के वंशज हैं वो भगवान श्री कृष्ण के असली वंशजों के साथ यही करने का काम करेंगे और यही हो भी रहा है। दोस्तों, आज के युग में यानी कलयुग में जो पौंड्रक के वंशज हैं वो जाडौन, जडेजा, भाटी राजपूतों के रूप में अवतरित हुए हैं। और जैसे पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण को नकली और खुद को असली भगवान श्री कृष्ण बताता था, उसी तरह से जो पौंड्रक के वंशज हैं यानी कि जादौन, जडेजा, भाटी राजपूत, ये कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण के असली वंशज हैं यानी हम लोग जो असली वंशज हैं उनको ही लोग नकली बताने का काम कर रहे हैं। अभी तक तो ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताते थे, किसी वीडियो के माध्यम से बताते थे, लेकिन दोस्तों अब इन लोगों ने हदें पार कर दी हैं और अब ये लोग मथुरा के कोर्ट में चले गए हैं और वहाँ पर इन्होंने याचिका दायर कर ली है और फेसबुक पे इनके समाज के द्वारा कुछ पोस्ट किया गया है, उससे मालूम चला है कि मथुरा कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। अभी तक हमें इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इन्होंने दरअसल याचिका में कहा क्या है, लेकिन जो इनके समाज के फेसबुक पोस्ट हैं, सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जाडौन, जडेजा, भाटी राजपूतों ने कोर्ट में ये कहा है दरअसल हम भगवान श्री कृष्ण के असली वंशज हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुछ वर्ष पहले जो मनीष यादव जी हैं, हिंदू आर्मी पहले वो चलाते थे, उन्होंने मथुरा के कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए ये दावा किया था कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और इसीलिए जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है उसका अधिकार हम यादवों को दिया जाए। और मथुरा कोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार कर लिया था और कई राउंड की उसमें जो सुनवाई है वो भी हो चुकी है और वो केस बदस्तूर अभी तक जारी है। और जब से उस केस की खबर जो पौंड्रक के वंशज हैं उनको मिली थी, तब से उनके पिछवाड़े में खलबली मची हुई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तो अब जाकर इतने सालों के बाद इन्होंने मनीष यादव की याचिका के खिलाफ में अपनी याचिका दायर की है और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का असली वंशज का दावा करते हुए उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर की है। खैर दोस्तों, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है इन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि वो कोर्ट में चले गए हैं। अब कोर्ट ही निर्णय कर लेगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली वंशज है, कौन नकली वंशज है। दोस्तों, हमारे पास सारे सबूत, सारे वेद पुराण, सारे साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के असली वंशज हैं। और ये जो जादौन, जडेजा, भाटी हैं, इनका तो ना तो किसी पुराणों में उल्लेख है, ना तो किसी वेदों में उल्लेख है, कहीं भी इनकी जाति का उल्लेख आपको मिलेगा ही नहीं। तो इनके पास किसी भी प्रकार के कोई तथ्य मौजूद नहीं है और कोर्ट में मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनके पास एक छत्र है ऐसा ये लोग दावा करते हैं, वो फर्जी छत्र की पोल भी कोर्ट के अंदर खुल जाएगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पौंड्रक रूपी बहरूपिये का अंत किया था, उसका वध किया था, उसी प्रकार से आज उनके वंशजों को भी जो पौंड्रक के वंशज
के रूप में अवतरित हुए हैं, जादौन जडेजा भाटी, इनका भी हमें खात्मा करना पड़ेगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। अब द्वापर युग नहीं है कि हम उनसे अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध लड़ेंगे। अब ये कलयुग है, यहाँ पर संविधान का राज चलता है, तो हम संवैधानिक तरीके से उनको पूरा लड़ने का काम करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। मुझे तो दोस्तों समझ में ही नहीं आता है कि ये किस प्रकार की जाति है। ये जाति एक ऐसी जाति है जो पूरी दुनिया भर को राजपूत बताने का काम करते हैं। श्री राम को भी राजपूत बताते हैं, हनुमान जी को भी राजपूत बताते हैं, और तो और श्री कृष्ण को भी राजपूत बताते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको ही राजपूत बताते हैं। हिंदू धर्म की जितनी भी जातियां हैं सबसे इन लोगों ने लड़ाई मोल ले रखी है। गुर्जरों से इनका मिहिर भोज को लेकर विवाद चल रहा है, फिर उसके बाद जाटों से भी इनका रह रहकर विवाद किसी न किसी महापुरुष के ऊपर होता रहता है। सुहेल देव को ये राजपूत बताते हैं जो राजभर के राजा माने जाते हैं। तो तमाम ऐसे महापुरुष हैं जो दूसरे समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन राजपूत उन्हें अपनी जाति का दावा ठोकते हैं और दूसरे समुदायों से इसी प्रकार से लड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई और खबर इस संबंध में मुझे मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर सूचित करूंगा वीडियो के माध्यम से। जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ हज़ार सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने को प्रेरित कीजिए। जल्दी ही हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देने का काम करूँगा। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।